दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कोई मर जाता है, मृत शरीर यानी लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? जानिए गरुड़ पुराण की ये बातें। दोस्तों, जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार ये भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु रात में होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को कभी नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आपको बता दें कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु रात में होती है तो उसके शव को रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तो उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर रात में किसी मर्त शरीर का दाह संस्कार किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाए तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान घाट नहीं जाते और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला कभी नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा रखवाली के लिए मौजूद होता है। मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोचकर खा जाएं। और गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसे ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से गंध आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और अगरबत्ती या धूप शव के चारों तरफ जलाता रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैल सके। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री न आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देगी तो उसका उद्धार कभी नहीं हो पाता। अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि रात में अगर मृत शरीर को जला दिया जाए तो अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वो मृत आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट भोगने व सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने से मना किया गया है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर के आसपास भटक रही दूर आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि
शव को अकेला इसीलिए भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर मौजूद रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई ना कोई व्यक्ति इसकी रखवाली करता रहता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु जी की लिखना ना भूलें। अगर आपको गरुड़ पुराण की बातें अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हो गरुड़ पुराण।